हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका जीएस हंट पे। और इस जीएस हंट पे ये मेरी पहली वीडियोस है। और इस वीडियो को मैंने बनाने का निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि बीपीएससी का एग्ज़ाम होना है और 27 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम होगा। तो अभी आपके पास 2 महीने हैं और इसको बनाने का मेन पर्पज़ ये है क्योंकि ऑलरेडी आप ये जानते हैं कि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है, इस बीपीएससी के एग्ज़ाम में बिहार स्पेशल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप अगर प्रीवियस ईयर का पेपर देखें तो प्रीवियस ईयर के पेपर में आपको ये मिलेगा कि लगभग 12 से लेकर के 15 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो स्पेशली कहाँ से आते हैं, बिहार से आते हैं। तो मैंने ये विचार किया कि इसके लिए एक पूरी सीरीज चलाई जानी चाहिए कि जितने भी टॉपिक बिहार से रिलेटेड है उसको एक जगहों पे कंपाइल किया जाए और एक जगहों पे उपलब्ध कराया जाए। तो मैंने ये डिसीजन लिया है कि इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें आपको यहीं पे उपलब्ध करा दी जाएगी। तो मैंने ये निर्णय लिया कि आज से लेकर के 27 दिसंबर तक जितने भी टॉपिक इससे रिलेटेड होंगे एक एक करके हम उस पर टॉपिक बनाएंगे। अभी जो मैं टॉपिक बना रहा हूँ, जो डेवलप कर रहा हूँ, इसका रिलेशन आपका बिहार के कुछ तथ्य से है। तो बिहार के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिए होंगे, आपको दिख रहा होगा। इसी से रिलेटेड हम लोग आज इस लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट जो हमारा होगा एक एक करके देखा जाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं कि बिहार का जो जनगणना है, बिहार की जनगणना के बारे में देखेंगे और हिस्ट्री होगी, फिर उसके बाद आपका जियोग्राफी हो गया, यानी जितनी भी चीज़ें बिहार से रिलेटेड होगी उनको एक एक वीडियोस में जो कि कवर करते रहेंगे। और ये बहुत ज़्यादा लंबा वीडियोस आपका नहीं होगा, बस आप ये कह सकते हैं कि 10 से 15 मिनट का ये वीडियो होगा और हर वीडियो में इतना ही समय लगेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बिहार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के बारे में। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूं कि इसकी पीडीएफ मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा और ये पीडीएफ जो आपको प्राप्त होगी, मेरा जीएस हंट नाम से एक चैनल है जो टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल को आप इस पर सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं और वहीं पे आपको ये वीडियोस भी उपलब्ध हो जाएगी, प्लस आपको नीचे वहीं पे आपको ये पीडीएफ भी दे दिया जाएगा। तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। इससे आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपको जो है कि बिहार कहाँ से तैयार करना है। एक चीज़ और होती है कि अगर मान लीजिए कि आप अदर स्टेट से हैं तो आपको और दिक्कतें होती हैं कि अदर स्टेट के लोग किस तरीके से बिहार को अच्छे तरीके से तैयार करें। तो वो सारी समस्या आपकी अब नहीं रहेगी, यहाँ पे वो सब सारी चीज़ें को उपलब्ध कराई जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ फैक्ट दिए हुए हैं। पहला फैक्ट आपका दिया हुआ है कि बिहार का नाम जो है कि बिहार क्यों पड़ा। तो इसलिए इसमें जो बिहार का नाम है इसको इसलिए बिहार कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बौद्ध बिहारों की अधिकता के कारण ही। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और स्थापना दिवस के बारे में आता है बिहार की कि स्थापना कब हुई थी। तो हर साल अभी भी मनाया जाता है, ये 22 मार्च को आपका स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो ये 22 मार्च को बनाया जाता है। और इससे पहले यदि आप देखेंगे 1911 में बंगाल से पृथक होकर के ये चीज़ें बनाई गई थी और 22 मार्च 1911 में ही ये जो है कि बनाया गया था। और इससे पहले आप जानते हैं कि जो बंगाल था, बंगाल प्रेसिडेंसी, उस बंगाल प्रेसिडेंसी का ये पार्ट हुआ करता था, लेकिन बाद में जो है कि इसको अलग कर दिया गया और 1911 में बंगाल से इसका पृथक्करण कर दिया गया। और 1 अप्रैल 1912 को इन्होंने जो है कि अपना क्या किया था, कार्य प्रारंभ करना शुरू किया था। और 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा का विभाजन हुआ। तो यहाँ पे आपको 2 फैक्ट याद करने हैं। एक तो बंगाल से पृथक्करण हुआ था 1911 में और इन्होंने काम करना प्रारंभ किया था 1 अप्रैल 1912 में। और 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा का इस पर क्या हुआ था, विभाजन हुआ था। तो उड़ीसा का भी पार्ट हुआ करता था बिहार का, लेकिन 1 अप्रैल 1936 के बाद से ये जो है कि पार्ट नहीं होता, उसको सेपरेट स्टेट का दर्जा दे दिया गया। वो अलग एक राज्य आज भी आपका दिखेगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये है 15 नवंबर 2000 को ये हुआ कि झारखंड राज्य से अलग कर दिया गया। यानी आपका जो बिहार है उस बिहार से एक स्टेट बनाया गया जो जनजातीय इलाके वाला आता है। तो आप ये कह सकते हैं कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य बिहार से अलग हो गया। अब आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ कौन कौन से राज्य से अलग होकर के बने हुए हैं। तो बिहार जो बना हुआ है, बिहार से जो कट करके बना हुआ है वो है झारखंड और ये 15 नवंबर 2000 को बना था। नेक्स्ट पॉइंट आपका है राजधानी कहाँ पे है, पटना इसकी राजधानी है। और एक सवाल आपका ये भी पूछा गया था कि यहाँ आपका जो पटना है ये कितने देश जिलों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो ये 9 जिलों के साथ अपनी बॉर्डर को क्या करता है, शेयर करता है। तो ये कुछ फैक्ट थे। तो इससे तो आप जानते ही पटना इसकी राजधानी है, लेकिन ये चीज़ फैक्ट में आपको याद आनी चाहिए कि 9 जिलों से ये सीधा सीमा बनाता है। वैसे भी और बहुत सारे फैक्ट होंगे जो पटना से रिलेटेड होंगे, हम उसको आगे डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पे ये दिया हुआ है कि हाई कोर्ट कहाँ पे है। तो ऑलरेडी आप ये जानते हैं कि ज़्यादातर हाई कोर्ट कहाँ पे होती है, जो राजधानी होती है वहीं पे होती है, लेकिन कुछ इसके अपवाद भी आपको मिलेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में यदि आप देख ले तो उत्तर प्रदेश में जो आपका हाई कोर्ट है उत्तर प्रदेश का वो इलाहाबाद है, जबकि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की राजधानी नहीं है, लखनऊ है। हालांकि वहाँ पे एक बेंच है। तो ये हाई कोर्ट पटना में है। इसकी स्थापना 1913 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1913 ईस्वी में। और उद्घाटन इसका किया गया था 3 फरवरी 1916 को। तो 1916 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। तो ये आप याद रखिएगा, 2 डेट आपको याद करना है। यानी स्थापना 1913 में हुई थी, फरवरी 1916 में इसकी क्या हुई थी, उद्घाटन किया गया था इसका। और अगर आप क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार की बात करें, है ना, नेक्स्ट पॉइंट में, तो क्षेत्रफल के हिसाब से 13वां इसका स्थान आता है। और इससे पहले 12वां स्थान था, लेकिन तेलंगाना के बाद यानी 2 जून 2014 को तेलंगाना का जब फॉर्मेशन कर दिया गया तो इसका स्थान जो है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा हो गया, 13वां हो गया। अगर आप जनगणना की दृष्टि से आप देखेंगे तो जनगणना की दृष्टि से बिहार जो आता है वो 3rd प्लेस पे आता है, यानी तीसरे स्थान पे आता है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि तीसरे स्थान पे आता है। यहाँ नीचे मैंने आपको मेंशन कर दिया है, जनसंख्या के आधार पे आपका कौन सा आता है, तीसरा। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का स्थान तीसरा है। अब उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट, जो है कि राजकीय भाषा बिहार की क्या है। तो राजकीय भाषा के बारे में अगर आप बात करेंगे तो राजकीय भाषा इसकी क्या है, हिंदी। सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी क्या है, उर्दू। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आपका सेकेंड लैंग्वेज उर्दू है, उसी तरीके से बिहार में भी हिंदी, हिंदी के बाद आपका जो है कि सेकेंड लैंग्वेज आपका क्या आ जाती है, उर्दू आ जाती है। यानी आपका फर्स्ट लैंग्वेज ऑफिशियल क्या है, हिंदी। सेकेंड लैंग्वेज आपकी ऑफिशियल क्या है, ये है आपका उर्दू लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं राजकीय प्रतीक। हर राज्य के अपने राजकीय प्रतीक होते हैं। तो यहाँ पे राजकीय प्रतीक के रूप में यदि देखें तो यहाँ पे 4 पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। पशु के बारे में अगर आप बात करेंगे तो पशु आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका पशु बैल हो जाता है। यानी राजकीय पशु बिहार का क्या है, बैल। पक्षी की अगर बात करेंगे तो पक्षी में आपका क्या आ जाता है, गौरैया आ जाता है। पुष्प की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे आपका गेंदा आ जाता है। पेड़ की अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पे आपका क्या आ जाता है, पीपल आ जाता है। तो ये 4 फैक्ट आपको याद करने हैं राजकीय पशु के राजकीय प्रतीक के बारे में। वैसे ये आप जानते हैं कि ये जितने भी यहाँ पे फैक्ट आपको दिखने को मिल रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर के पेपर में जब आप देखेंगे तो ये आपको वहाँ पे मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपको रटना होगा, याद करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भौगोलिक परिदृश्य में यदि देखा जाए अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार, तो यहाँ पे आप इस चीज़ को अच्छे तरह से देख सकते हैं। 24 डिग्री 20 है ना से लेकर के आपका चूँकि 27 डिग्री 31 टाइम्स उत्तर अक्षांश है, और ये पूर्वी देशांतर, ये दोनों आपका अक्षांश है। अच्छे तरीके से आपको याद करना है। और नेक्स्ट यदि आप बात करेंगे पूरा जो है कि क्षेत्रफल कितना है बिहार का, तो ये है आपका 94163 वर्ग किलोमीटर में आपका पूरा क्षेत्रफल आ जाता है ना। तो इस चीज़ को आप फैक्ट के रूप में बिल्कुल याद कर लीजिए, जो भी इसका डाटा है, यानी ये आपको बिल्कुल लर्न होना चाहिए। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या है, बिहार का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट पॉइंट यदि आप देखेंगे लंबाई और चौड़ाई की बात, तो यहाँ पे मैं आपको एक मैप भी दिखा देता हूँ। विद द हेल्प ऑफ दिस मैप आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि कितनी चौड़ाई और कितनी लंबाई है। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या है, एक मैप है बिहार का। मैंने आपको इस तरीके से बताने की कोशिश की है कि इसी तरीके से आपका पूरा मैप होगा। मैंने अपने हाथ से बनाया। तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि जो मैंने आपका उत्तर साइड लिखा है, ये आपका यहाँ पे क्या आ जाता है, ये आपका पूरा का पूरा उत्तर साइड में है ना। ये वाला आपका क्या है, ये साइड आपका उत्तर साइड में आ जाता है, ये है ना, ये आपका उत्तर है। और फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये आपका क्या आ जाता है, पूरा का पूरा ये दक्षिण हो जाता है। फिर उसके बाद आप इधर देखेंगे तो ये आपका क्या हो जाता है, ये पूर्वी साइड हो गया। और पूर्वी साइड के साथ साथ ये आपका क्या हो जाता है, पश्चिमी साइड। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक आइडिया लग जाना चाहिए कि पूरा उत्तर बिहार जो है कि किस तरीके से बटा हुआ है, ठीक ना। ये उत्तर साइड देख लिया, दक्षिण और पूर्वी और पश्चिमी साइड। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पहले हमें डिस्कस करना क्या है कि ये जो हमारा उत्तर से लेकर के दक्षिण तक कितनी लंबाई है। तो ये उत्तर से दक्षिण लंबाई जो हमारी आती है 345 किलोमीटर आती है। 345 किलोमीटर ये आ जाता है। और अगर मान लीजिए कि हमको पूर्व से लेकर के कहाँ पे जाना है, पश्चिम की ओर जाना है, तो 443 किलोमीटर हमें क्या करना होगा, सफ़र तय करना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से आपका उत्तर से दक्षिण
है ना। और उसके बाद जो है कि पूर्व से पश्चिम, कभी कभी हो सकता है कि आपको स्टेटमेंट में ये चीज़ें पूछ दी जाए कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई या फिर जो है कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई ज़्यादा है या कम है। तो इस तरीके का आपका माइंड में मैप होना चाहिए कि कौन सी चौड़ाई या लंबाई ज़्यादा है या कम है ना। तो ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे यदि हम बात करें तो यहाँ मैप के माध्यम से मैंने ये चीज़ें डिनोट की है, और यहाँ पे ये दोनों फैक्ट मैंने लिख भी दिया है। आप इसको जो है कि अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि लंबाई उत्तर से दक्षिण कितनी है 345, और चौड़ाई जो है कि पूर्व से पश्चिम है 483 किलोमीटर। ओके, अब यहाँ पे हम लोग पूरे मैप के बारे में थोड़ा सा डिटेल जानेंगे। ये हमारा रहा है मैप। ये मैप आपका क्या करता है, गंगा नदी क्या करती है, इसको पूरी तरीके से विभाजित करती है, ऐसे बीच से होकर के निकलती है। तो ये वाला जो एरिया है इसको हम लोग उत्तरी बिहार कहते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिणी बिहार करते हैं। उससे पहले हम लोग यहाँ पे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें कौन से ऐसे जिले हैं जो किन किन राज्यों से लगते हैं और किन देश से लगते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि पूर्व साइड में हमारा जो बिहार से लगने वाला स्टेट है उसका नाम है पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल पूर्व में कौन सा राज्य लगता है, पश्चिम बंगाल लगता है। दक्षिण में आपका कौन सा लगता है, झारखंड लगता है। फिर उसके बाद इधर आप आगे पश्चिम साइड में, तो पश्चिम साइड में आपका उत्तर प्रदेश लगता है। अब उसके बाद अगर आप उत्तर साइड में देखेंगे तो उत्तर साइड में कोई स्टेट नहीं है। यहाँ पे आपको मिलेगा कौन सा देश, ये मिलेगा आपका नेपाल। तो यहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर होती है आपका बिहार से। ये रही आपका 4 साइड से जो है कि बॉर्डर शेयरिंग, यानी आपका पूर्वी साइड में बंगाल हो गया, पश्चिम साइड में उत्तर प्रदेश हो गया, दक्षिण साइड में आपका क्या हो गया, झारखंड हो गया। तो ये 3 हमारे ऐसे स्टेट है जो बिहार के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, और एक इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर होता है यानी नेपाल के साथ होता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे हमें ये जानने की ज़रूरत है कि कौन कौन से ऐसे ज़िले जो आपका नेपाल से बॉर्डर शेयर करते हैं। तो नेपाल से जो बॉर्डर शेयर होती है आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने ऊपर सारे ज़िले के नाम लिखे हैं। अब यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट वाला जो आपको मिलेगा, ये मैंने लिखा है, ये आपका है पश्चिमी चंपारण। फिर उसके बाद पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल है ना, और अररिया है। फिर उसके बाद आपका किशनगंज है। तो ये 7 जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये शेयर बॉर्डर करते हैं आपका नेपाल के साथ। और अगर आप नीचे की बात करेंगे पूर्वी साइड में बंगाल के साथ जो बॉर्डर शेयर करने वाले देश राज्य हैं, सॉरी जो आपके ज़िले हैं वो ये हैं आपका किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। अब एक फैक्ट यहाँ पे और आपको मिल जा रहा है कि ये जो किशनगंज है ये दोनों से बॉर्डर शेयर करता है, यानी नेपाल के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, प्लस आप ये कह सकते हैं कि आपका पश्चिम बंगाल से भी बॉर्डर शेयर करता है। ये भी फैक्ट आपको याद होना चाहिए पश्चिम बंगाल के साथ कुल कितने जिले बॉर्डर शेयर होते हैं। तो आपका ये टोटल है 3 जिले बॉर्डर शेयर करते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग नीचे की ओर देखेंगे, ये दक्षिण में आपका आ जाता है झारखंड, और झारखंड से जितने भी आपके बॉर्डर शेयर होते हैं वो है टोटल 9, है ना। तो बॉर्डर जो शेयर होने वाले ज़िले हैं इसमें आपका पश्चिम साइड से अगर आप बात करेंगे, है ना, ऊपर से बिल्कुल ये इस साइड में यदि आप यहाँ से थोड़ा सा देख लें, यानी ये आपका पश्चिम साइड हो गया, इधर आपका पश्चिम साइड हो गया, और ये आपका हो गया पूर्वी साइड, ठीक ना। तो पश्चिम से पूर्वी साइड में जो कि जाने के लिए आप देखेंगे तो A to Z यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला आपका हो गया कैमूर, ठीक, यहाँ पे ये कैमूर हो गया। फिर उसके बाद आपका रोहतास हो गया, औरंगाबाद हो गया, गया हो गया, नवादा हो गया। फिर उसके बाद जमुई हो गया। फिर उसके बाद आपका बांका हो गया, और फिर उसके बाद ऊपर यदि आप बात करेंगे भागलपुर और कटिहार। तो टोटल इस तरीके से आपके 9 जिले आ जाते हैं। ये 9 जिले आपका क्या करते हैं, वहाँ से बॉर्डर शेयर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आप पश्चिम साइड में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश से टोटल जो बॉर्डर शेयर होती है वो 7 जिलों के साथ होती है, जितनी कि आपका नेपाल के साथ होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये हम उत्तर साइड से दक्षिण साइड में देख लेते हैं वो कौन कौन से ज़िले हैं। सबसे पहले आपका आ जाता है, ये है आपका पश्चिमी चंपारण, है ना। पश्चिमी चंपारण के साथ साथ आप कह सकते हैं ये आपका पश्चिमी चंपारण हो गया, और फिर उसके बाद गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर। इस तरीके से आपका टोटल 7 जिले ऐसे हैं जो आपका उत्तर प्रदेश के साथ क्या करते हैं, बॉर्डर को शेयर करते हैं। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रहा बॉर्डर को शेयरिंग के साथ, आपका कौन कौन से जिले किस किस स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, कितने करते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। 1-2 मरतबा यदि आप इसको देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से ये चीज़ें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट यदि हम लोग देखें तो इसमें समुद्र तल से ऊंचाई बिहार की कितनी है। तो समुद्र तल से ऊंचाई की अगर बात करेंगे तो ये 173 फीट आप किया जाती है समुद्र तल से ऊंचाई। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका है सामान्य वर्षण क्या है, 1205 मिलीमीटर आपका आ जाता है। औसत वर्षा दिवस अगर देखेंगे 5 to 52.5
दिन, है ना। तो ये एक वर्ष में ऐसा होता है। और नेपाल से अगर आप करेंगे बॉर्डर कितना शेयर होता है किलोमीटर में, तो में भी हो सकता है कि ये भी आपका फैक्ट पूछ लिया जाए। ये टोटल होता है 7 to 9 किलोमीटर। ओनली वन कंट्रीज, है ना, ये एक कंट्री है जिसके साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर होता है, नेपाल का। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो बिहार का प्रशासनिक परिदृश्य आपका आ जाता है कि कितने आपके जिले वगैरह हैं। तो यहाँ पे हम थोड़े से फैक्ट के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले प्रमंडल के बारे में देख लेते हैं। तो प्रमंडल कुल कितने हैं बिहार में? टोटल प्रमंडलों की संख्या है 9, है ना। ये आपका कितना है? 9। ठीक, अब इस 9 में कौन कौन से हैं? तो पटना देख सकते हैं, मगध है, सारण है, तिरहुत है, दरभंगा है, कोसी है, पूर्णिया है, मुंगेर है, और उसके बाद भागलपुर। फिर उसके बाद यहाँ पे आप जिले की बात करेंगे तो बिहार में टोटल जिलों की संख्या कितनी है? इसमें टोटल जिले हैं 38। ठीक, ये 38 जिले आपके यहाँ पे आ जाते हैं। अनुमंडल की संख्या करेंगे तो ये हो जाता है 110, नगर आपका है 199, पुलिस थाना आपका है 853, और पंचायत की टोटल बात करेंगे 8406 टोटल आपकी पंचायत आ जाती है। सामुदायिक विकास की अगर बात करेंगे तो सामुदायिक विकास आपका जो है कि 5000 आपका 534 आ जाता है। महानगर ओनली वन है, पटना। ठीक ना, तो ये आपका जो है कि टोटल एक ही है, क्योंकि इसकी जनसंख्या 25 लाख से ज़्यादा है, तो ये एक महानगर है, ओनली एक ही है। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप बात करेंगे विधानमंडल का स्वरूप क्या है, तो विधानमंडल का स्वरूप यहाँ पे आपको मिलेगा द्विसदनी है। तो द्विसदनी व्यवस्था यहाँ पे आएगी। बहुत कम ऐसे स्टेट है जहाँ पे द्विसदनी व्यवस्था है, लेकिन बिहार में ये चीज़ें हैं। यहाँ पे विधानसभा विधान परिषद दोनों पाई जाती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में आपका पाई जाती है। अब यहाँ पे आपको सीट के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि विधानसभा में, विधान परिषद में, लोकसभा में और राज्यसभा में कुल बिहार की कितनी सीटें हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं बिहार के विधानसभा के बारे में। तो अभी इलेक्शन भी हो रहा है ना, तो इसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए, और न्यूज़पेपर के माध्यम से तो ये चीज़ें आपको पता भी लग जाएगी। तो 243 ऐसे सीटें हैं जो आपका विधानसभा से रिलेटेड है, यानी टोटल सीट विधानसभा में बिहार के 243 है। अब इसमें शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी रिजर्व सीटें हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मैंने आपको मेंशन कर रखा है कि 38 सीटें ऐसी है जो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, ये वाली पॉइंट। ठीक, और उसके बाद 2 सीट ऐसी है जो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व हैं। तो ये आपका विधानसभा से रिलेटेड है। और विधान परिषद में टोटल जो संख्या है वो है 75। लोकसभा में सीट की यदि आप बात करेंगे तो लोकसभा में टोटल सीट कितनी है? 40 है। और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? तो यहाँ पे 16 सीट है। और शेड्यूल कास्ट के लिए जो रिजर्व सीट है वो है आपका 6 सीटें। तो ये रही आपकी जो है कि सीट से रिलेटेड फैक्ट, है ना, कि कितनी सीट कहाँ पे है। तो इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ओके, और इलेक्शन आपका चल ही रहा है, हो सकता है कि आपका 66वीं बीपीएससी में इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाएँ। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगला पॉइंट आपका दिया, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना % बिहार कवर करता है। तो जो भी टोटल क्षेत्रफल है यानी एरिया है इंडिया का, उस एरिया का जो है कि बिहार कवर करता है 2.86%। ये टोटल आपका एरिया कवर करता है, किसके द्वारा? बिहार के द्वारा। यानी आपका टोटल जो एरिया है इंडिया का ना, उस एरिया का 2.86%, चूँकि हमारे पास बहुत सारे स्टेट हैं तो उसमें जो बिहार का एरिया कवर करना परसेंटेज है वो आपका 2.86% है। ओके, और जलवायु किस प्रकार की है? तो ये हमारे यहाँ आप ये कह सकते हैं कि जलवायु आपका यहाँ मानसूनी है। वर्षा इसमें कहाँ से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। अब ये बंगाल की खाड़ी शाखा क्या होती है इसमें हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, आगे इस पॉइंट को अच्छे तरीके से हम कवर कर लेंगे जब बिहार के मानसून की बात करेंगे, तो उसमें इस चीज़ को अच्छे तरीके से कवर कर लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपका आ जाता है, सबसे बड़ी नदी गंगा है जो बिहार को 2 भागों में बांटती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी नदी कौन है और बिहार को 2 भागों में बांटने का काम कौन सी नदी करती है, तो ये है आपका गंगा नदी। अब यहाँ पे एक मैप और आपको दिख रहा होगा, विद द हेल्प ऑफ दिस मैप आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि हम यहाँ पे गंगा को बीच में दिखाए हुए हैं और ये आपको गंगा नदी दिख रही होगी। ठीक ना, इसके ऊपरी वाले एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तरी बिहार बोलते हैं, या फिर जो है कि आपका उत्तरी मैदान बोलते हैं। दक्षिण में आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ नदी का नाम मैंने मेंशन कर रखा है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दक्षिण बिहार बोलते हैं, या दक्षिण का मैदान भी बोलते हैं बिहार का। तो अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ऊपर से यानी उत्तर साइड से आने वाली जो नदी है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नदी है जिसका नाम है घाघरा। ठीक ना, ये घाघरा नदी आप देख रहे हैं, गंडक है और बूढ़ी नदी है, और उसके बाद बागमती है, कोसी है। ये सब सारी चीज़ें आपका उत्तर साइड से आकर के
गंगा में मिलने वाली नदी है। वैसे हम नदी वाले चैप्टर में इस चीज़ को कवर करेंगे, यानी ये एक टॉपिक आपका है किससे रिलेटेड, ज्योग्राफी से। तो जो हमारी ज्योग्राफी होगी बिहार की, उस ज्योग्राफी में हम एक टॉपिक बनाएंगे नदी से रिलेटेड, क्योंकि इस तरीके के सवाल पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है और उसका जो है कि एंड प्लेस कहाँ पे होता है। तो उसको हम इसमें नहीं कवर कर रहे हैं। बस इतना आपको आइडिया होना चाहिए कि उत्तर साइड से मिलने वाली जो नदी है बिहार के गंगा में, वो आपका घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती और कोसी है। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे नीचे वाले से अगर आप बात करें, सोन, कर्मनासा और पुनपुन और फल्गु, ये सब दक्षिण साइड से आती हैं और ये आपका प्रायद्वीपीय भारत से आने वाली नदियों में से कुछ नदी हैं, जिसकी वजह से इधर का मैदान आपका क्रिएशन होता है। और फिर उसके बाद जो है कि उत्तर का जो मैदान बनता है वो घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती, कोसी है ना, ये सब सारी नदियों से होकर के बनता है। तो ये एक मोटा मोटा आइडिया मैंने आपको बता दिया है कि सबसे बड़ी नदी आपकी कौन सी है बिहार की, गंगा नदी है। और उस गंगा नदी की कुछ सहायक नदियां हैं जो मैंने आपको इस मैप के माध्यम से बता दिया। अब उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और यहाँ पे दिए हुए, सबसे गर्म कुंड की बात आती है तो ब्रह्म कुंड आपका सबसे गर्म कुंड माना जाता है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे पाई जाने वाली मिट्टी है, क्योंकि मिट्टी जो आपकी नदियों के माध्यम से बनती है उसको जलोढ़ कहते हैं। तो पूरा का पूरा एरिया आप कह सकते हैं कि नदी से ही फॉर्मेशन हुआ। और नियर अबाउट आप कह सकते हैं कि 95% जो है कि मैदानी क्षेत्र पाया जाता है बिहार में, तो जलोढ़ मिट्टी की बहुलता वहाँ पे पाई जाती है। तो ये आपका एक फैक्ट होना चाहिए कि वहाँ पे टोटल मिट्टी जो पाई जाती है वो आपका कौन सी होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है। अगर आप सबसे बड़ा जिला की बात करेंगे तो पश्चिमी चंपारण आपको मिल जाएगा, है ना। सबसे बड़ा जिला आपका पश्चिमी चंपारण आ जाता है और सबसे छोटा जिला आपका शिवहर आ जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ये कभी कभी फैक्ट आपसे पूछ लिए जाते हैं। और बड़ा जिले के क्रम में अगर 3 जिले की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले आपका आ जाएगा पश्चिमी चंपारण, फिर उसके बाद गया, फिर उसके बाद पूर्वी चंपारण। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जब इस तरीके की चीज़ें आपके सामने से गुजरती है तो आपको सबसे ज़्यादा ये करने की ज़रूरत होती है कि आपके पास एक एटलस होना चाहिए या फिर आपको मैप होना चाहिए। यदि आपके पास बिहार का मैप है तो आप उस पर जा करके इस ज़िले को आइडेंटिफाई कर लीजिए कि कहाँ पे आपका लोकेट है चंपारण, है ना, क्योंकि चंपारण इंपॉर्टेंट है। क्यों आप इसमें पढ़ेंगे जब हिस्ट्री के बारे में, तो चंपारण मूवमेंट गांधी जी का 1917 में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिहार के हिस्ट्री में। तो ये चीज़ आपको और अच्छे तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाएगी कि कहाँ पे कौन सा जिला लोकेट है और बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, ये सब सारे फैक्ट आपका हो जाएगा। क्योंकि मैप का भी इंपॉर्टेंट रूल होता है ना। तो गया, जैसे कि एक मरतबा आपका ये पूछा गया था कि पटना जो है कि कितने ज़िले के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। या फिर जो है कि गंगा किस ज़िले में सबसे ज़्यादा जो है कि अपना एरिया कवर करती है। तो इस तरीके की चीज़ें आपका मैप से ही कवर हो सकती है। तो मैप भी आप सामने लेकर के बैठा करिए ताकि आपका मैप भी अच्छा हो जाए इस वीडियोज़ के साथ। छोटे ज़िले की अगर बात करेंगे तो छोटा ज़िला आपका क्रम से अगर देखें तो सबसे छोटा ज़िला आपका आता है शिवहर। मैंने आपको बताया सबसे छोटा जो है कि ज़िला हो जाता है शिवहर, फिर अरवल हो जाता है, फिर शेखपुरा हो जाता है। तो ये आपके कुछ ज़िले हैं जो सबसे छोटे में आते हैं। और फिर उसके बाद आपका ये एक छोटा सा मैप आपका है, यहाँ पे आप अच्छे तरीके से सारे डिस्ट्रिक्ट को देख सकते हैं। टोटल डिस्ट्रिक्ट आपका जो है कि आते हैं 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, है ना। तो 38 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आते हैं, मैंने आपको ऊपर भी बताया है। तो इसको आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि कौन कौन से जो है कि बॉर्डर किसके साथ शेयर करते हैं। जैसे कि मैंने आपको नेपाल के साथ बताया था, तो ये आपका चंपारण हो गया और पूर्वी चंपारण हो गया, सीतामढ़ी हो गया, मधुबनी हो गया, सुपैल हो गया, फिर अररिया हो गया, किशनगंज हो गया। ये सब सारी चीज़ें आपका यहाँ पे आ जाती है। तो ये रहा मेरी वीडियो का एंड। और अब हम लोग इसके बाद अगली वीडियोस जो है कि क्रिएट करेंगे, बनाएंगे। और उसमें हमारा टॉपिक जो होगा वो जनगणना होगा। बिहार की जनगणना को एक वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी इस पॉइंट को हम यहीं पे एंड करते हैं। ओके, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।